हेलो स्टूडेंट, आज हम सेंटेंस सीखेंगे वो जहाँ पर हमने यूज़ करना है ना है, ने है, नी है, ना था, ने थे, नी थी। 20 के लिए, किसके लिए? 20 के लिए। ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं इज टू, एम टू, आर टू। और पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वॉज टू और वर टू। यानी हमारी 20 होगी और ना है, ने है, नी जैसी कंडीशन होंगी तो वहाँ पर हमने किस तरीके से सेंटेंस को परफॉर्म करना है और कैसे हमने वो सेंटेंस की ध्वनि बनानी है वो हम सीखेंगे आज। तो हमारी सबसे पहली फॉर्मेशन जो रहती है वो रहती है पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन या असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन। कौन सी? पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन या असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन। उसमें सबसे पहले हमने लिखना पड़ता है सब्जेक्ट, किसने क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर और वॉज, वर में से एक यूज करना है। क्या यूज करना है? इनमें से एक। अगर इज यूज करना है, एम यूज करना है, आर करना है तो प्रेजेंट में होगा। वाज करना है, वर करना है, पास्ट में होगा। अब ये भी कंडीशन होगी, इज कब करना है, एम कब करना है, आर कब करना है, वाज कब करना है, वर कब करना है। अभी बता दूंगा उसके बारे में भी। उसके जस्ट बाद हमने हर किसी में टू भी लगाना है। भी क्या लगाना है? टू। और उसके जस्ट बाद जो भी काम करना है, जिसकी भी हमारी 20 है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि उस काम को लिखना है, प्लस जो भी चीज़ें रहेगी, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो उसके बाद जो भी कंडीशन रहती है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट में हम लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा? सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं भी। सब्जेक्ट हमारे होते कौन से हैं? तो मेनली हमारे 10 सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? 10। इन्हीं के साथ या इन्हीं के अंदर सभी के सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। वो 10 कौन से हैं? हमारा सबसे पहले ही, कौन सा है? ही। उसके बाद सी, उसके बाद इट, या फिर हमारा किसी का भी नेम हो, दुनिया भर के नेम है, सारे के सारे नेम इसके अंदर आ जाएगी। अब सिंगुलर चीज़ है, क्या है? सिंगुलर चीज़ है। फिर उसके बाद आता है हमारा आई, वे, यू और दे। और प्लूरल्स क्या आएंगे? प्लूरल। क्लियर है भाई? उसके बाद हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं 10। काउंट कर लो, 4 और 1 5 और 4 और 1 5। ये हमारे मेनली 10 होते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर इज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, एनी नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इनके साथ हमारा क्या यूज होएगा? इज यूज होएगा। आई एक अकेला है जिसके साथ हमारा क्या यूज होता है? एम यूज होता है। और हमारा बच गए जो भी हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल। तो आई तो हमारा किस में आ गया? एम के साथ। बच गए कौन से? ये। इनके साथ क्या आएगा हमारा? वी, यू, दे, और प्लूरल्स के साथ हमारा यूज होएगा क्लियर है भाई? अब बात करते हैं वाज किसके साथ यूज होएगा और वर किसके साथ होएगा। अब वो भी देख लेंगे हम, वाज कब यूज करना है और वर कब यूज करना है। ऐसी कंडीशन भी हम देखते हैं। तो वो कंडीशन क्या रहेगी हमारी? तो हमारा तो वॉज किसके साथ यूज होएगा भाई? हम देखते हैं, आई, ही,
सी, इट, नेम और सिंगुलर, इनके साथ क्या यूज होएगा हमारा, वाज यूज होगा। क्या यूज करेंगे, वाज। और वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ हमने क्या यूज करना है, वर यूज करना है। क्या यूज करना है, वर यूज करना। अब कौन से सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे वो सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, वो कैसे बनेंगे अभी देखते हैं भाई। सबसे पहले हमने बोला मैंने खेलना है, मैंने खेलना है, तो वो उसकी विश है, उसने खेलना है भाई। और वो किससे पूछ रहा है या बता रहा है, अपनी मम्मी या पापा को। और वो उसको कहाँ खेलना है, उसको धूप में खेलना है, तो उसकी विश है ये। और विश भी कैसी है, बहुत ही पोलाइट है। क्या है, पोलाइट है कि भाई उसकी विश है, उसको मान ले। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, अब पेरेंट्स तुम्हारे धूप में थोड़ा नहीं खेलने देंगे इतनी गर्मी में। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई एम टू प्ले। क्यों, सेंटेंस फॉर्मेशन हमारी क्या थी, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और फिर क्या था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट लिखा। उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाई हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई। फिर क्या लगाया, टू लगाया और फिर लिखी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके जस्ट बाद कुछ था ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या, ठीक है। अब मैं बोल दूं मैंने खेलना है 5 बजे। कितने बजे भाई, 5 बजे। तो क्या लिखूंगा, आई एम टू प्ले एट 5। क्लियर है। जो बच गया वो किस में लिखना, हमने ऑब्जेक्ट में लिखना। हमने फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी बच जाए वो ऑब्जेक्ट में डाल दो आप। क्लियर है भाई। अगर इसी को मैं की जगह हम कर दें, हम, तो वहां पर क्या बन जाएगा, हम क्या होता है, वी होता है। और वी आते ही हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज होगी। वी आर टू प्ले बन जाएगा, वी आर टू प्ले एट 5। क्लियर है। अगर हम यूज कर दे आई तो हो गया, चलो ही यूज करते हैं, ही। तो ही के साथ हमारा क्या यूज करेंगे, इज टू प्ले एट 5। क्लियर है भाई। अगर हमने यूज करना है किसमें, पास्ट में यूज करना है, किसमें, पास्ट में। तो पास्ट में क्या कंडीशन रहेगी हमारी, अब इज टू, एम टू, आर टू की जगह ले लेगी हमारा वोज और वर, वोज और वर। तो अब वोज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है, इन्हीं सेंटेंसेज के साथ बना के देखते हैं। तो ही के साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, वोज आ जाएगा। ही वोज टू प्ले एट 5। तो उसने खेलना था कब, 5 बजे खेलना था भाई। ठीक है। अब यूज कर रहे हैं हम वी के साथ क्या यूज होता है, वर। वी वर टू प्ले एट 5। हमने खेलना था कब, 5 बजे। तो ये सेंटेंस हमारा सेकंड वाला भी हो गया। उसके जस्ट बाद हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नहीं में भी बोलने पड़ सकते हैं ये सेंटेंस, हमने किस में, नहीं में। तो नहीं में बोलने के लिए हमने नहीं वाली सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। कैसी बनानी पड़ेगी, नहीं वाली सेंटेंस फॉर्मेशन हमने बनानी पड़ेगी। तो नहीं वाली सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, नहीं वाले सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, नहीं वाले सेंटेंसेस का यूज करेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, हमने सब्जेक्ट लिखना है। वही सब्जेक्ट हमने पता कर लिया है कौन कौन से होते हैं, वो लिखने हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट में इज, एम, आर अगर है लिखा हो, ना है, ने है, नी है, तो वहाँ पर हमने यूज करना है इज, एम, आर में से कोई एक, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा है पास्ट, तो पास्ट में हमारा यूज होएगा वोज वर में से एक। किस में से, वोज वर में से एक। उनके जस्ट बाद हमारा यूज होएगा नोट और फिर आएगा टू और फिर आएगा
ऑब्जेक्ट मतलब कि लास्ट में जो चीज़ें बच गई वो। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नोट में बनाएंगे। जैसे मैंने कहा था, क्या कहा था भाई, मैंने नहीं खेलना है 5 बजे भी, मैंने नहीं खेलना अभी 5 बजे। ना है, ने है, नी आ गया, तो मैं या कहाँ क्या यूज करूँगा यहाँ पर, आई के साथ यूज होएगा एम नोट टू प्ले एट 5। क्लियर। अभी अगर हमने पास्ट में यूज करना हो, किस में, पास्ट में, तो ही का यूज कर लेते। चलो अब ही वॉज नोट टू प्ले, उसने नहीं खेलना था 5 बजे। क्लियर भाई। अगर हमने यूज करना है वी, तो वी यूज करना है प्रेजेंट में, तो क्या यूज करेंगे हम, आर, फिर यूज होएगा नोट, फिर टू, और फिर क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या यूज करनी है, पर वर्ब यूज करनी पड़ेगी भी, सॉरी, प्ले, प्ले एट 5, वी आर नोट टू प्ले एट 5। क्लियर है भाई। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन मतलब कि हम क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वैसे देखा जाए तो इज टू, एम टू और आर टू। क्या हम ऐसा ही लिखेंगे, हम ऐसा नहीं लिखेंगे, ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी भाई। क्या होगी, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, एम, आर, और पास्ट के लिए क्या यूज करेंगे, वॉज और वर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में, कौन सी में, इंटेरोगेटिव। फिर जस्ट उसके बाद यूज करा जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा टू। मतलब 2 वर्ड की अगर हेल्पिंग वर्ब होती है, 3 वर्ड की अगर हेल्पिंग वर्ब होगी, तो उसके टुकड़े कट जाते हैं। तो इसके 2 टुकड़े हो गए। मेन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो आ जाती है हमारी सबसे आगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर जो बची हुई रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हमारी यहाँ पर, और फिर आएगा हमारा जो वर्ब है, क्या है, वर्ब, और फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, यस और नो में आएगा भी। किस में आएगा, यस और नो में। जैसे मैंने यूज करा इज ही टू प्ले एट 5। इसका मतलब क्या है, क्या उसने खेलना है 5 बजे, क्या उसने खेलना है 5 बजे। तो हम आंसर क्या बोलेंगे, यस या नो, हाँ भाई नहीं खेलना उसने, हाँ भाई हाँ खेलना है उसने। तो ऐसा ही हम बोल लेंगे। अगर हम किसी और चीज़ में आंसर देंगे वो रॉन्ग होगा। पहले हमने यस नो में आंसर देना पड़ेगा। इस कंडीशन में हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज टू, एम टू, आर टू, आगे सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब का टुकड़ा बच जाता है वो आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद। अगर नोट और इंक्लूड हो जाए तो हमारा नोट भी यहीं पे आता है। वो नेगेटिव वाली सेंटेंस फॉर्मेशन में हम उस चीज़ को समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाए, अगर पास्ट में बनाए तो इसी सेंटेंस को तो हम क्या बनाएंगे, वॉज ही टू प्ले एट 5। क्लियर है भाई। अब हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करना चाहिए तो वो भी हो जाएगा जिस तरीके से हमने यहाँ पर, बस सब्जेक्ट ही चेंज करने और कुछ नहीं करना। वर का यूज़ करा, वर वी टू प्ले, हो गया भाई सेंटेंस एट 5।
क्लियर है। अगर हमने क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करेंगे उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब भी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन बना रहे हैं, किसमें, इंटेरोगेटिव में ही नेगेटिव। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर भी अगर मैंने कहा था कि भी ये दोनों चीज़ें क्लियर करने के बाद यहाँ पर नोट लगाना है, हमने क्या करना है, यहाँ पर नोट लगाना है। तो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में भी देखें तो हम क्या करेंगे, इज, एम, आर और वॉज पास्ट के लिए, वर पास्ट के लिए, और फिर यूज करना है सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद हमने यूज करना है नोट, और फिर आएगा हमारा टू, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज टू, एम टू, आर टू का पहले यूज नहीं करना, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगा, उसके बाद हमारा टू यूज होएगा। अगर ऐसा करते हैं तो कोई भी हमें बोल सकता है वो सेंटेंस गलत है रिटन के अंदर। वैसे बोलते हुए तो अगले वाले ने समझना है हमको, तो वहाँ पर तो चल जाता, लेकिन रिटन में हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे हम यही सेंटेंस बनाए कि भाई मैंने नहीं खेलना है, क्या नहीं करना है, मैंने नहीं खेलना है, तो एम आई नॉट टू प्ले, उसने नहीं पढ़ना है, ही, पहले नहीं आएगा, पहले क्या आएगा हमारा, इज ही नॉट टू प्ले। अगर हमने बाई चांस ये गलती कर दी कि भी हेल्पिंग वर्ब आगे कर दी या फिर सब्जेक्ट आगे कर दिया, तो यही चीज़ दोनों में सेम रहेगी कि भाई ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दोनों के दोनों फॉर्मेशन में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से आगे रहेगी, तभी वो क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्ट हमारा आगे चला जाता, जैसा मैंने अभी अभी करा था, मान लेते हैं इज इसके पीछे लिख दिया, तो इसका सेंटेंस का क्या मीनिंग हो गया भाई, ये नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन होगी जो हम सेकंड टाइम पे करवा चुके हैं। और ये फॉर्मेशन कौन सी हमारी, फोर्थ फॉर्मेशन है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्लियर है भाई। अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पीछे ले जाओ, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को पीछे लेके आना। यही हमारा तरीका था फॉर्मेशन बनाने का। अब बात करते हैं WH फैमिली वर्ड्स। तो WH फैमिली वर्ड्स के साथ मैंने अभी अभी बताया था कि भाई एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है भाई, कि अगर हमने WH फैमिली वर्ड लिख दिया आगे, क्या कर दिया, WH फैमिली वर्ड लिख दिया है कि भाई इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, किसके साथ है, विद WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स की हमने वीडियो डाल रखी है, उस वीडियो को देख लेना भाई। WH फैमिली वाट, वाई, वहन, वेहर, जो भी हमारे WH फैमिली वर्ड, उनके बहुत सारे वर्ड्स हमारे, वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, वहाँ से वो वीडियो देख लेना, वो मिल जाएगी तुम्हें हमारे जो वीडियोस हैं उनके अंदर, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी WH फैमिली वर्ड्स के नाम से। तो वो WH फैमिली जो है हमारे, वो आएंगे WH फैमिली वर्ड्स सबसे आगे, उसके बाद आएगा हमारा इज, एम, आर, वोज, वर किसके लिए, पास्ट के लिए भाई, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा टू, और फिर आएगा हमारा वर्ब, और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पर दो चीज़ें तुम्हें सिखानी है। दो चीज़ें क्या, WH फैमिली वर्ड्स के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली वर्ड्स के साथ पॉजिटिव सेंटेंस। अब यही चीज़ कॉमन क्या है, अब इसके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे, ये बनेगा क्वेश्चन में, क्यों उसने खेलना है भाई, क्यों उसने खेलना है, तो क्यों होता हमारा वाहे, ठीक है, फिर वाहे के साथ इज, क्योंकि उसने के बात करी है मैंने, इज ही टू प्ले, क्यों उसने खेलना है। क्लियर है भाई। अब बात कर लेते हैं, कई बार क्या होता है, क्यों उसने, अब हम मिस्टेक करते हैं यहाँ पर एक चीज़ की। अब वाहे के जस्ट बाद हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए ये क्वेश्चन है, क्या है, इसीलिए क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में ना देकर कंप्लीट दोगे भाई, कंप्लीट आंसर देना होता है अगर WH फैमिली वर्ड्स का यूज कर रखा है तो। अब मैं बोलूँ क्यों उसने खेलना है, अब तुम ये बोलोगे यस नो,
नहीं, तुम बताओगे भाई उसको चोट लगी हुई है या फिर उसके घर वाले मना कर रहे हैं खेलने से, तो इस वजह से उसने नहीं खेलना है। क्लियर है। अगर हमने वाहे के जस्ट बाद ही यूज कर लिया और उसके बाद कर दिया इज और फिर कर दिया टू प्ले, ये हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। और क्यों, जो वाहे है ये कंजक्शन बन जाएगा, वाहे को हम बोलते हैं इसलिए वह नहीं खेलना, मतलब कि उसने नहीं खेलना, इसलिए उसने नहीं खेलना। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद होगी WH फैमिली के, अगर आपने आंसर देना है WH फैमिली बन जाएगा कंजक्शन, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन क्रिएट कर देगी। तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना तो WH फैमिली इज एम आर और वोज वर्ब सब्जेक्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाना है। तो हमने नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है कि भी क्यों मैंने पढ़ना है, या कहाँ मैंने, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ, वेयर, मैंने, तो मैंने के साथ क्या आएगा, एम, वेयर एम आई रीड। तो आंसर क्या दूंगा भाई, मैंने छत पे पढ़ना है, मैंने कहीं और पढ़ना है, तो वहाँ पर मैं बता सकता हूँ कहाँ पर मैंने पढ़ना है। तो हमारा WH फैमिली के जस्ट बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब है, और जो कुछ भी बच गया वो कहाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में, लास्ट में रिमेनिंग, और लास्ट में क्या लगा दें, क्वेश्चन मार्क। अब इन्हीं चीज़ को पास्ट में लगाना है तो वेयर आई के साथ यूज होता है हमारा वॉज, वेयर वॉज आई रीड, कहाँ मैंने पढ़ना था। क्लियर है भाई। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपने भी सेंटेंसेस को बना के देखना है, अगर आपसे बनते हैं तो, अगर नहीं बनते बार बार फॉर्मेशन करते रहो और इन चीज़ों को समझते रहो भाई किस तरीके से हमने सेंटेंस को पढ़ना। अब वीडियो डल चुकी है, अब 10 बार देखो, 20 बार देखो, 25 बार देखो, वो आपकी चॉइस है। अब इसी चीज़ को नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमारा किसके साथ है, WH फैमिली के साथ। तो सबसे पहले क्या आएगी हमारे WH फैमिली प्लस हमने यूज करना है इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर यूज करना हमने सब्जेक्ट, और फिर आएगा हमारा नोट, और फिर आएगा हमारा टू, और उसके बाद आएगा हमारा वर्ब, और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है भाई। अब हमने सेंटेंस बनाना है, कहाँ मैंने नहीं पढ़ना है, वेयर एम आई नोट टू रीड एट मॉर्निंग। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, वेयर WH फैमिली वर्ड है, इनमें से सभी में से एक यूज करना, तो हमने एम का यूज करा, क्यों करा, आई सब्जेक्ट था हमारा, नोट यूज करा, उसके जस्ट बाद टू यूज करा, उसके जस्ट बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, उसके जस्ट बाद जो बच गया हमारा वो क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के साथ नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन भी बना सकते हैं। अब उसके साथ हमने नेक्स्ट एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं, किसमें, पास्ट में भाई। तो इसी को पास्ट में बनाए या ही के साथ बना देते हैं, ठीक है। और वेहर की जगह वहन कर लेते हैं, वहन। तो वहन और ही यूज करते हैं, ही के साथ हमारा वाज यूज होएगा, अगर सी यूज करें तो भी वाज ही यूज होएगा, सी यूज करते हैं भाई, वहन वाज सी नोट टू रीड। अगर कहाँ की बात है तो हम टाइम नहीं दे सकते भाई, टाइम वहन होता है कि कब टाइम ही दे दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब हम टाइम भी बता रहे हैं मॉर्निंग और हम वहन का भी यूज़ करें, ऐसी कंडीशन में हमारे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। आपने बिल्कुल
3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी देखना आप देख सकते हो, इन चीज़ों को समझ सकते हो। और आपका मन करे तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप सेंटेंसेस भी बना के छोड़ सकते हो और बना के देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कितनी फॉर्मेशन है? हमारी 6 फॉर्मेशन है। एक बार मैं दोबारा से फॉर्मेशन और बता देता हूँ एक बार कैसे हमने बनानी है, तो देखते हम। सबसे पहली फॉर्मेशन हमारी क्या है? हमने यूज करा पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन। उसमें क्या था? हमारा सब्जेक्ट था इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए यूज करा। इज, एम, आर, वाज वर आएगा भाई यहाँ पर, वॉज और वर्ब पास्ट के लिए यूज करा। फिर यूज करा हमने टू, और फिर यूज करा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर यूज करा ऑब्जेक्ट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेशन है। सेकंड फॉर्मेशन हमारी क्या रही? नेगेटिव। नेगेटिव में हमने यूज करा सब्जेक्ट, फिर यूज करा इज, एम, आर का यूज करा। उसके बाद यूज करा वॉज और वर्ब किसके लिए? पास्ट में अगर सेंटेंस हो, ना था, ने थे, नी थी। फिर यूज करा हमने नोट का, और फिर यूज करा टू का, और फिर यूज करा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप भाई। उसके बाद हमने फॉर्मेशन बनाई इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करा था? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। तो हमने ये यूज करा इज, एम, आर, वॉज, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारा टू आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, इंटेरोगेटिव की बात करी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यस नो में इसका आंसर रहेगा। किस में रहेगा? यस नो में। फोर्थ फॉर्मेशन रहेगी हमारी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा? इज, एम, आर हमारा ऐसे ही आगे रहेगा क्योंकि क्वेश्चन है, वर्ब, फिर उसके जस्ट बाद क्या है? सब्जेक्ट है। जब भी क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद क्या आएगा? नोट, और फिर क्या यूज होएगा? टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी किस में जाएगा? येस और नो में आंसर जाएगा। उसके बाद करते हम इंटेरोगेटिव, किस में? WH फैमिली इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हमारा देख सकते हैं WH फैमिली इंटेरोगेटिव, मतलब कि WH फैमिली, और फिर उसके बाद ये इंटेरोगेटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन। आंसर येस नो में नहीं रहेगा, हमारा कंप्लीट देना पड़ेगा। तो इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी। उसमें क्या रहेगा? WH फैमिली प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट सेंटेंस बनाना क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है WH फैमिली का, प्लस टू का यूज़ करना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमने बनाने हैं। तो ये समझ में आ गया। ये हमारी 6 फॉर्मेशन होती हैं, हमें स्कूलों के अंदर सिखाई जाती है सिर्फ और सिर्फ ये 4 फॉर्मेशन। इसी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि हमें क्वेश्चन तो करने आते ही नहीं, और WH फैमिली में अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आंसर देने नहीं आएंगे। आंसर देने के लिए हमें ये 4 की 4 फॉर्मेशन, ये WH फैमिली के साथ सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वैसे 8 फॉर्मेशन बने। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है इसके जस्ट बाद WH फैमिली भी आप लगा सकते हो। ये WH फैमिली वर्ड जो होगा ये हमारा कंजक्शन की तरह काम करेगा। किसकी तरह? कंजक्शन की तरह ही काम करेगा। अब कंजक्शन जिस तरीके से काम करता है, और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। वैसे देखा जाए तो 7वीं और 8वीं फॉर्मेशन यही है। तो ये आप देख सकते हो। आज हमने सीखा ना, ने, नी, विश के लिए कि भाई मैंने खेलना है, मैंने पढ़ना है, मैंने लिखना है, मैंने पीटना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। सब कुछ जितने भी वर्ब होते हैं सारे के सारे वर्ब के साथ हमारे सारे सेंटेंस बना सकते हो। वो तुम्हारी चॉइस है। इस चीज़ को सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जय हिंद।